सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। सन मन मेरा याही सो, सन मंद मेरा याही सो में ताति सदा सुखली हूँ। सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। ए जो माया लोका चोधे, ए जो माया लोका चोधे, सब त्रिगुण को विस्तार। ए जो माया लोका चोधे, सब त्रिगुण को विस्तार। ए मोहा हम थी उपजे, ए मोहा हम थी उपजे, ताते छूटत नहीं विकार, ताते छूटत नहीं विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। जा कारण माया रची, जा कारण माया रची, शास्त्र भीति न कारण, जा कारण माया रची, शास्त्र भीति न कारण। खिल भी यही देखही, खिल भी यही देखही, और अर्थ भी लिए न, और अर्थ भी लिए न। सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में निस चरण रहूं। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। मारा बालाजी रे वल्लभ कहूँ एक बिनती, मारा कर्म तणी रे कथाए, सुनो मारी आप बीती, सुनो मेरी आप बीती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मारा बालाजी रे वल्लभ प्रणाम।
उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, ब्रह्मचिंतन की बेला, ध्यान की बेला, विद्यार्थी के लिए पढ़ने की बेला, क्योंकि पढ़ाई को भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्म का चर्य करना मतलब ब्रह्म की खोज करना। तो विद्यार्थी के लिए प्रातःकालीन बेला पढ़ने की बेला होती है, पर आजकल के विद्यार्थी उल्टा चलते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तब तक भी हमने देखा कि रात को समय से सोना, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना, ये शिक्षा हम लोगों ने उस समय पालन किया। आजकल के विद्यार्थी को देखो तो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह 8-9 बजे तक सोते हैं। तो देखिए, रात को ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की खोज करने की बेला नहीं है। प्रातःकाली ब्रह्मचर्य, प्रातःकाल नींद में से जब हम जागेंगे तो दिमाग भी तेज होता है। सुबह उठते हैं ना तो रात भर सोने से दिमाग को भी विश्राम मिला ना, दिमाग भी सो जाता है, मन भी सो जाता है। तो ऐसे समय में सुबह उठो तो फ्रेशनेस कहते हैं ना, एकदम ताजगी, ताजा ताजा। देखिए, ताजा फल खाने का स्वाद अपना होता है, ताजा दूध पीने का, पैकेट में बंद जो दूध है उसका स्वाद उतना नहीं होता है जितना ताजा दूध का, ताजा फल का, ताजा अनाज का। सुबह सुबह सूर्योदय की बेला में हम सूर्य के दर्शन करें तो कितना अच्छा अनुभव होता है, ताजा ताजा सनराइज। विदेशी लोग तो सनराइज देखने के लिए दीवाने होते हैं ना। हम लोग तो सोचते हैं सनराइज तो रोज ही होता है, सूर्य रोज ही क्या है, उदय होता है और अस्त होता है, क्या देखना, ऐसा लोग सोचते हैं। पर उस दृश्य को, उस समय प्राकृतिक वातावरण को, उस समय के एक निराला जो अनुभव है, वो बहुत सारे लोग उसका स्वाद लेते हैं सनराइज देखने के लिए। देखिए, दार्जिलिंग में जो टाइगर हिल है सनराइज देखने के लिए कई कई टूरिस्ट रोज जाते हैं। आज सनराइज नहीं देखा, बादल छा गया, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, 7-7 दिन तक जाते हैं। टिकट कैंसिल करके भी सनराइज देखने के लिए बैठते हैं। सनराइज के दीवाने, प्रकृति के दीवाने, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सूर्योदय देखना उनको अच्छा लगता है। कोई भी चीज ताज़ा हो तो हमारा शरीर भी दिन भर थका पका काम करके, खाना बना के, अध्ययन करके, चल फिर करके हमारा शरीर भी थक और पक जाता है। रात को सोते हैं तो विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, शरीर को एकदम तंदुरुस्ती आती है। सुबह उठिए एकदम फ्रेश जैसा लगेगा, नहाइए धोइए तो ऐसा लगेगा फ्रेश। अभी तो हम दौड़ भी सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, और उसी समय राज्य की पूजा भी कर सकते हैं। सुबह सुबह राज्य की पूजा करना, पर विद्यार्थी के लिए क्या है कि राज्य की पूजा ही अध्ययन है। राज्य की पूजा संक्षिप्त में करके अध्ययन में ज़्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो अब देखिए, सुबह का अध्ययन बहुत अच्छा अध्ययन होता है, सब कुछ यादगिरी रह जाती है। सुबह का पढ़ा हुआ सब स्मरण में रहता है, रात का पढ़ा हुआ रात को सोते ही भूल भी जाते हैं। नींद सब कुछ भुला देती है ना, तो रात को कुछ याद करके सोए, सुबह सुबह तक तो सब गायब हो जाता है। पर सुबह हमने याद किया है तो दिन भर बना रहेगा, क्योंकि ये ब्रह्म बेला है, ब्रह्म चिंतन है। तो विद्यार्थी लोग तो सुबह सुबह पढ़ेंगे, अच्छा अध्ययन होता है।
जो लोग काम करने वाले हैं, व्यापारी लोग, वो लोग भी सुबह सुबह उठ करके समय से दुकान खोलें, समय से व्यापार करके दुकान बंद करें। कई कई व्यापारी क्या होता है कि सुबह 7-8 बजे ही खोल देते हैं, शाम को 7 बजते बजते तो बंद भी कर देते हैं, वो भी सुखी होते हैं। और कई व्यापारी 11 बजे खोलते हैं और रात को 11 बजे तक चलाते हैं, तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि खाने पीने का समय उनका अनियमित हो जाता है। तो सब कुछ समय से करना। और जब पढ़ाई हो गई, आप व्यवहार क्षेत्र में आ गए, समाज में आ गए, तो सुबह सुबह पूजा करना, ब्रह्म बेला में ब्रह्म चिंतन करना, वो भी आनंददायी कार्य होता है। फिर दिन में पूजा करने बैठो तो मन चंचल हो जाता है, शाम को भी मन चंचल हो जाता है। दिन भर जो कार्य किया वो बातें रील की तरह दिमाग में घूमने लग जाती है। बैठे पूजा में है, दिमाग में और रील घूम रही है, ऐसा होता है। पर प्रातः काल तो एकदम कुछ हमने देखा ही नहीं, उठे, नहाए, सीधा मंदिर में आ गए, सीधा पूजा में बैठे, कुछ दृश्य हमने देखा ही नहीं, मोबाइल को भी हमने छुआ नहीं, किसी की घंटी बज रही है तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे उत्तम कार्य है राज्य की पूजा, राज्य का ध्यान, राज्य का सुमिरन। पहला काम सर्वप्रथम श्री राज्य को याद करना, फिर उसके बाद काम करेंगे, धंधा करेंगे, कमाई करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, फोन में लेन देन करेंगे। उसके लिए सारा दिन पड़ा है। सुबह सुबह ताज़ा समय में परमात्मा का ध्यान सुमिरन करेंगे। ये भक्तों के लिए, सुंदर साथ के लिए उत्तम कार्य होता है। तो देखिए, 6 ऋतु ग्रंथ में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 6 ऋतुएं को 6 ऋतु कहा जाता है ना, ऋतुएं बदलती है ना। देखिए, बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर, 6 ऋतुएं होती है ना। 12 महीने में 2-2 महीने की एक ऋतु बताई जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 6 ऋतुओं में जो अनुभव किया, क्योंकि 6 ऋतु की चर्चा तो कालिदास से लेकर के अभी तक के कवि भी 6 ऋतु की चर्चा करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। ऋतु विचार पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि ऋतुओं के परिवर्तन के साथ जीवन में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, जीवन जीने के रंग ढंग में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। देखिए, हम लोग तो कालिम्पोंग में है ना, ये थोड़ा ठंडा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है। जो मैदानी प्रदेश में रहे, अब उन लोगों ने स्वेटर उतार दिया, कंबल उन्होंने रख दिया, क्योंकि अब पतला पतला जो है ओढ़ने का, पतले कपड़े धारण करने का उनकी गर्मी शुरू हो गई। इसीलिए देखिए, उन्होंने ऋतु परिवर्तन के साथ कपड़े में भी परिवर्तन किया। हम लोग थोड़ा अभी 1 महीने और ठंडी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी लगती है, इसीलिए दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। फिर पहाड़ी मुल्क ऐसा होता है कि थोड़े से धुम्मस आ जाए, बादल छा जाए तो भी ठंडा हो जाता है, बरसात होते ही वातावरण ठंडा हो जाता है। तो भी जब अप्रैल शुरू होता है, मार्च के बाद अप्रैल में, जून में हम लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं, फिर रजाई नहीं ओढ़ते, कंबल नहीं ओढ़ते। ऋतु परिवर्तन के साथ हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ गया। तो देखिए, 6 ऋतुओं का आनंद लेना। ठंडी के ऋतु में स्वेटर पहनना, जैकेट पहनना अच्छा लगता है ना, ये सब पहन करके चलना बढ़िया लगता है, मोजा वोजा पहन करके अच्छी तरह से शरीर को ढक करके चलना। फिर गर्मी के दिनों में पतले पतले कपड़ा पहनना अच्छा लगता है ऋतु परिवर्तन के साथ। बरसात के दिन है तो छाता ओढ़ करके या रेन कोट पहन करके चलना, वो भी अपना एक मज़ा है, अपना एक आनंद है। आप देखिए, इसी तरह आप देखिए, शरद ऋतु है तो उसमें ये पर्व, दिवाली, ये दशहरे इत्यादि आते हैं, उसका आनंद लेना, नए नए कपड़े पहन करके चलना। दशहरे में, दिवाली में रंगी चंगी कपड़े पहनना, उसका अपना आनंद है।
हेमंत ऋतु का अपना आनंद है, शिशिर ऋतु तो ठंडी ऋतु हो गई, उसका अपना आनंद है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज नजरबंद में हैं, क्योंकि ये तो बीतक से संबंधित ग्रंथ है। षट ऋतु ग्रंथ, रास ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ, ये सब बीतक से संबंधित हैं। और बीतक में हम लोग सुनते ही हैं कि प्राणनाथ जी महाराज ने अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के नाम से एक बड़ा भंडारा देना चाहा कि गुरु महाराज की वार्षिक तिथि आ रही है, पुण्य तिथि आ रही है, तो नौतनपुरी धाम में एक बड़ा भंडारा हो जाए, उसका हम प्रबंध करते हैं। तो कोई भी भंडारा देना हो तो धन की जरूरत होती है, बिना धन तो धर्म होगा नहीं। फिर प्राणनाथ जी ने सोचा कि जाम राजा से मिलते हैं और दीवान पद की नौकरी करते हैं, मंत्री पद की नौकरी करते हैं। तो जाम राजा को भी जरूरत थी, हाँ आपके पिता भी तो मंत्री थे, आपके बड़े भाई भी तो मंत्री थे, बन जाइए आप तो मंत्री घराने के हैं, इसलिए आप मंत्री बन जाइए, देश को संभालिए, अच्छी तरह काम करिए। मंत्री बनने के बाद एक वेतन बोलते हैं ना, वेतन फिक्स हो जाता, इतना आपको मासिक दिया जाएगा। तो जो भी निश्चित हुआ वेतन, प्राणनाथ जी महाराज ने एक गोदाम लेकर के 4 आदमी को वहाँ नियुक्त किया और जो वेतन मिलता है उससे भंडारे का सामान खरीदने लगे। जो कपड़े लत्ते भी उन्होंने खरीदा दान पुण्य करने के लिए। फिर कुछ राशन उन्होंने इकट्ठा करना प्रारंभ किया। भंडारे में अनाज की जरूरत होती है, आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, मसाला, जो कुछ भी चाहिए, राशन पानी उन्होंने इकट्ठा किया। तो उसी बीच में कोई चुगलखोर, क्योंकि चुगली लगाने वाले तो पीछे पीछे पड़े रहते हैं ना, आपको पता ही नहीं होता है कि आपके पीछे कौन पड़ा है। पर कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि किसी के पीछे पड़े रहना, अपना कुछ नहीं करना, चुगलखोर बन करके चुगली करते रहना, इधर उधर चुगली लगाते रहना, मनुष्य का स्वभाव होता है ऐसा। इसीलिए एक चुगलखोर ने जा करके राजा से कहा कि महाराज, आपके जो ये दीवान है मेराज ठाकुर, ये सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी धन गोदाम में भरते जा रहे हैं और उससे वो भंडारा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, गमन कर रहे हैं। आरोप लगते ही उस समय के राजा लोग क्या है, कान से सुनते तो मान लेते थे, बहुत इंक्वायरी नहीं करते थे। चुगलखोर ने ठीक ही कहा होगा। तो मेराज ठाकुर प्राणनाथ जी को, उनके बड़े भाई सामल जी को, उनके छोटे भाई उद्धव जी को, तीनों को, प्राणनाथ जी को तो मंत्री पद से बर्खास्त किया, बाकी 2 भाई को भी बस राजा ने अपने दरबार के ही एक कक्ष में नजरबंद करके रखा, जेल में नहीं डाला, नजरबंद किया। देखिए, नजरबंद और जेल अलग अलग चीज है। जेल तो वहाँ है कि बिल्कुल वहाँ तो 6 महीने वहाँ पर कुछ न्याय नहीं होता है, कभी कभी तो जेल में जाने के बाद। पर प्राणनाथ जी के लिए एक दरबार के ही एक कक्ष में आप बाहर नहीं जा सकते। नजरबंद का अर्थ होता है आप इतने एरिया में रहेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते जब तक फैसला नहीं होगा आपने क्या किया है, कैसे किया, इसका फैसला जब तक नहीं होगा आप बाहर नहीं जा सकते। तीनों को एक कमरे में राजा ने नजरबंद किया। इतना होने के बाद फिर अहमदाबाद चला गया। कुतुब खां करके जो औरंगजेब का भेजा हुआ जो सेनापति आता था कर वसूल करने के लिए, उसे कर बुझाने के लिए जाम राजा अहमदाबाद चला गया। और अहमदाबाद गया तो 1 साल तक आया ही नहीं। अहमदाबाद में ही डेरा डाल करके कुतुब खां से सलाह मशविरा करता है, कर कम कराने के लिए बातचीत होती है। तो 1 साल प्राणनाथ जी को नजरबंद में रहना पड़ा। तो उस समय प्राणनाथ जी ने सोचा कि क्या कसूर था मेरा, कहीं भी कोई कारण बनता है नजरबंद में जाने का, जेल में जाने का,
तो कुछ कसूर तो होना चाहिए ना, किसी कसूर पे उसको सजा दी जाती है। तो मेरा क्या कसूर था? मैं तो ईमानदारी से देश सेवा कर रहा था और राजा जैसे आदेश करता था मैं उसी तरह चलता था। और मैंने जो राशन इकट्ठा किया वो सरकारी राशन नहीं है, मेरे वेतन से जो कुछ मैंने खरीदा वो सब सामान मेरे पास है। और मेरा उद्देश्य भी बिल्कुल अच्छा है कि अपने गुरु के नाम से भंडारा देना है, भंडारे की तैयारी है। तो कसूर क्या है? पर बिना कारण कार्य न होए, स्वयं प्राणनाथ जी महाराज बोलते हैं, कोई कार्य होना होता है तो कोई कारण बन जाता है, छोटा मोटा कारण बनता है तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। इसको अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी बोलते हैं। कॉज हो जाना, उसका इफेक्ट हो जाना, ऐसे सिद्धांत होता है। तो देखिए नजरबंद में प्राणनाथ जी गए तो उन्होंने पहले गुरु का ध्यान किया, देवचंद जी महाराज का ध्यान किया, फिर श्यामा जी महारानी का ध्यान किया। सदगुरु तो श्यामा स्वरूप हैं, इसलिए श्यामा जी का ध्यान किया। फिर राज जी का ध्यान किया, मूल मिलावे का ध्यान किया। तो ध्यान की घड़ी में उनके मुखारबिंद से जो चौपाइयाँ निकलने लगी उसी को रास कहा जाता है। रास के बाद प्रकाश गुजराती, उसके बाद सठ ऋतु ग्रंथ है जो हम अभी सुन रहे हैं, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए हमने अभी प्रारंभ किया है। तो देखिए इसकी पूर्व भूमिका को भी जानना जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी चौपाइयाँ आती है कि पहले बीती हुई बातें वहाँ बताते हैं, तो हमें उन सब चीज़ों का पूर्व और पर संबंध का हमें पता होता है, तो ज्ञान सुनने का आनंद और बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहले श्री प्राणनाथ जी महाराज 6 ऋतुओं में वर्षा ऋतु, संभवतः वो वर्षा ऋतु में नजरबंद में गए, जाना पड़ा, इसलिए वर्षा ऋतु से उन्होंने प्रारंभ किया। और राग मलार, मलार राग भी वर्षा में ही गाए जाने वाला राग है, क्योंकि कहते हैं ना राग मलार गाते ही वर्षा शुरू होती है। बड़े बड़े पहले रागी लोग गाते थे, इतने अलमस्त होकर के गाते थे कि बरसात शुरू हो जाती थी राग मलार गाते हुए। तो देखिए ये राग मलार में श्री जी ने इस प्रकरण को सजाया है। मारा वाला जी रे वल्लभ, अपने धनी प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे वाला जी, हे मेरे बल्लभ, बल्लभ मतलब प्रिय, अत्यंत प्रिय, प्राण बल्लभ कहते हैं ना, प्राण प्रिय को प्राण बल्लभ कहते हैं। तो हे मेरे बल्लभ धनी, हे मेरे वाला जी धनी, कहूँ एक विनती, एक विनती आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए, कहते हैं ना, एक धनी से ही तो विनती की जा सकती है, और किससे करें? अपने दुख की बात किससे कहें? जो हमारा मालिक है, जो हमारा स्वामी है, उसी से बात की जा सकती है। तो हे मेरे पिया धनी, आप ही एक जीवन के सहारे हैं, प्राण के नाथ हैं, इसलिए एक विनती हम आपसे कर रहे हैं। मारा कर्म तणी रे कथाए, मेरे कर्म की कथा। देखिए संसार में जब हम जन्म लेते हैं ना, संसार में आते हैं तो कर्म अपने आप हमसे चिपक जाता है, जुड़ जाता है, कर्म करना ही पड़ता है। गीता में कृष्ण ने कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्मकृत, मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। हम कर्म करते रहते हैं, क्योंकि हाथ हमको मिले कर्म करने के लिए, पाँव चलने के लिए, दिमाग सोचने के लिए, नाक सुगंधी लेने के लिए, और कान सुनने के लिए, आँख कुछ दृश्य देखने के लिए कर्म होते रहता है। सुबह से शाम तक हम हजारों कर्म कर लेते हैं, कुछ न कुछ कर्म किए बिना हम रहते ही नहीं है। बिना कर्म किए तो कर्म करते हैं तो कर्म का फल भी सामने आ जाता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई का फल सामने आता है ना, कितनी पढ़ाई उन्होंने की, उसका परिणाम एग्जाम के दिनों में, परीक्षा के दिनों में परिणाम जो उन्होंने कर्म किया, पढ़ने का कर्म किया, उसका फल सामने आ जाता है ना, मार्कशीट में कर्म का फल मिल जाता है। ऐसे ही हमने जीवन में जो भी कर्म किए, वो कर्म हमारे पीछे जा कर के अच्छे फल भी देते हैं, अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं।
बुरे कर्म बुरा फल भी देते हैं। तो कर्म की कथा, संसार में आने के बाद, कर्ममय जगत में आने के बाद हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसे निष्क्रिय होकर के हम नहीं बैठ सकते, निष्कर्मण्य होकर के हम नहीं बैठ सकते, कर्म करना ही पड़ता है। बोलना भी एक कर्म है, बिन बोले हम नहीं रह सकते, बोलना ही पड़ता है, सुबह से हम बोलते हैं। खाना भी एक कर्म है, हम खाते ही हैं, बिन खाए हम नहीं रह सकते। पानी पीना भी एक कर्म है, कमाई करना कर्म है, खेती करना कर्म है, व्यापार करना कर्म है, जो भी है एक तो दैहिक कर्म है। देह से किए जाने वाले कर्म तो हैं ही हैं, फिर हाथ से किए जाने वाले कर्म भी हैं, धंधा व्यापार व्यवसाय वो सब कर्म है। तो प्राणनाथ जी महाराज भी कहते हैं, श्री जी महाराज कहते हैं कि मेरे कर्म की कथा, कर्म करते करते एक कथा बुनी जाती है ना, इतिहास लिखा जाता है उसका, उसके कर्म के चलते। जैसे हम लोग गुरुजी मंगलदास जी का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या किया संसार में आकर के, प्राणनाथ जी ने क्या क्या किया हम लोग बीतक में सुनते हैं, सदगुरु महाराज ने क्या किया। ये क्या है? कर्म की कथा है। कई लोग तो आत्मकथा बोल के अपनी जीवनी खुद ही लिखते हैं, खुद की जीवनी खुद लिखना। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी खुद लिखी आत्मकथा के रूप में, कर्म की कथा क्या क्या किया संसार में आकर के। तो देखिए जो अच्छा कर्म करता है ना उसकी कथा अच्छी बनती है, और जो बुरा कर्म करता है उसकी कथा बुरी बन जाती है। आप देखिए हम जब भागवत सुनते हैं तो धुंधुकारी की कथा खराब कथा है, उसने अच्छा कर्म नहीं किया तो धुंधुकारी की कथा खराब कथा आती है। और वहीं पर आप देखिए कि गोकर्ण की कथा बड़ी अच्छी कथा आती है, हिरण्यकशिपु की खराब कथा आती है, प्रहलाद की अच्छी कथा आती है। आप देखिए राम की अच्छी कथा आती है, रावण की खराब कथा आती है। देखिए जो अच्छा कर्म करता है अच्छी कथा उसकी लिखी जाती है। तो प्राणनाथ जी ने भी संसार में, प्राणनाथ जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम ही संसार में अवतार लेकर आए हैं, फिर भी कहते हैं संसार में आने के बाद मेरे भी कर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं। मेरे कर्म की कथा हे धनी हे पिया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऐसे तो परमात्मा से कुछ छुपता नहीं है ना, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब सो क्या छुपाओ जिनके हाथ में डोरी। ये दुआ हम सब लोग जानते हैं, गुरु महाराज अपने प्रवचनों में बराबर इसका उदाहरण देते रहते थे। तो परमात्मा कौन है? हमारे तन की बात को भी जानते हैं, हमारे मन की बात को भी जानते हैं। दिल में चोरी छुपे जो हम दिल से करते हैं ना, चोरी छुपे जो काम हम करते हैं वो भी परमात्मा जानते हैं। परमात्मा के आगे कुछ छुपा नहीं है, उनकी सर्वत्र दृष्टि है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे कुछ छुपता नहीं है, ऐसे ही परमात्मा की कृपा दृष्टि के तले सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसीलिए उन साहब सो क्या छुपाओ जिनके हाथ में डोरी, जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में। जन्म ही उन्होंने दिया, जीवन ही उन्होंने दिया, बुद्धि उन्होंने दी, विवेक उन्होंने दिया, और जीवन की डोरी खींचने वाले भी वही परमात्मा। इसीलिए उनसे कुछ छुपाना कि परमात्मा न देखें ऐसा हम सोचें, ये नहीं होता है। परमात्मा तो सर्वत्र देख रहे हैं। सर्वतः पाणिपादस्तम सर्वतोक्षि शिरः मुखम, गीता में आता है ना एक श्लोक। परमात्मा के सर्वत्र हाथ, सर्वत्र पाँव, सर्वत्र नेत्र, सर्वत्र दृष्टि। कहाँ छुपा, क्या छुपा? कुछ नहीं छुपने वाला है। इसलिए मेरे कर्म की कथा भी कोई छुपी हुई कथा तो नहीं है, पर मुझे सुनाना अच्छा लगता है। मेरी आपा बीती सुनो, मारी आपा बीती। आपा बीती कहते हैं ना खुद में जो व्यतीत हुआ। जैसे आप देखिए ना, आप कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए गए और आप में कोई घटना बीती तो घर वालों को सुनाना अच्छा लगता है ना। घर वाले सब बैठते हैं तो यात्रा कैसी रही, तो एक एक घटना आप सुनाते हैं, वो आप बीती सुनाना आपको अच्छा लगता है। सुन करके आपको तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है। हाँ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। इसी प्रकार से आप देखिए कि संसार के अंतर्गत कोई कमाई करने आप चले गए
वहाँ कैसे कैसे लोग मिले वो भी अपने व्यापारी सर्कल में सुनाना आपको सही लगता है। शिक्षाविद होते हैं तो जहाँ कहीं गोष्ठियाँ करते हैं, गोष्ठी करने के लिए, सेमिनार करने के लिए जाते हैं तो आपाबीती वो अपने अपने हैसियत की आपाबीती होती है जो जहाँ होता है। जैसे देखिए एक लेबर आदमी है, कुल्ली का काम करता है, वो आपाबीती अपने लेवल की बात करेगा, इतना बोझ लेकर के आए। जैसे कभी कभी कुछ लोग ना बहुत सामान ढोते हैं ना यात्रा में, तो कुल्ली को बोलते हैं कि ये 5 सामान है तुम उठाओ, 100-200 हम देंगे। तो कुल्ली उठाता है तो इतना वजन होता है, परेशान हो जाता है। तो अपने दोस्त से आपाबीती सुनाएगा ना, बहुत वजन लेकर के लोग आए थे, मैं तो परेशान हो गया। वो अपने लेवल की बात कर रहा है, व्यापारी व्यापार की बात करता है, घर गृहिणी के लेवल की बात करती है, तुमने क्या खाना बनाया, हमने क्या खाना बनाया, इस लेवल की बात होती है। आप देखिए विद्यार्थी है तो विद्या की बातें करता है, तुमने परीक्षा कैसे दी, हमने ऐसी दी, ऐसे करके उस लेवल की बात। नेता है तो राजनीति की बात करता है, अपने लेवल की बात। भक्त है तो भक्ति की बातें करता है, तुमने कितनी भक्ति की, कितनी चौपाइयाँ याद है, कितने भजन याद हैं, हमको इतने याद है। देखिए अपने अपने स्तर की बातें होती है। तो प्राणनाथ जी भी अपने स्तर की बातें राज जी को सुनाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, हे मेरे राज, हे मेरे प्राण प्रीतम, मेरी बीती, मेरे जीवन में जो बीत रही है कि मैं राजी खुशी केशव ठक्कर धनवाई के घर मेरा आना हुआ, बचपन भी खुशी से गया, 12 साल तक घर में हंसते खेलते हुए गुजारा। उसके बाद सदगुरु धनीश्री देवचंद जी के चरणों में गए तो गए भी आनंद से समय गुजरा, धार्मिक वातावरण मिला, परम धाम का चिंतन मिला, सब अच्छा रहा। अब उनके नाम से भंडारा देने की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे में एक घटना बीती कि मुझे नज़रबंद में डाल दिया गया। देखो ये मेरे जीवन की कहानी है, मैं किसको सुनाऊं, मैं उत्सुक हो रखा हूँ सुनाने के लिए। तो हे धनी आप कृपा करके मेरी बातें सुने। ये पहली चौपाई है और इसी का एक भूमिका के रूप में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हम लोगों ने रास को अच्छी तरह सुना और ये छठ ऋतु भी रास से ही संबंधित है, इसीलिए छठ ऋतु हमने आज से प्रारंभ किया है और ये छठ ऋतु का भी रसपान हम लोग करते रहेंगे। और 6 ऋतुओं में राज्य की भक्ति और राज्य के भजन में हम तत्पर होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो मंगलधाम में भंडारे हैं तो हमारे विराटनगर से आए हुए जीवन रिजाल, मंजू रिजाल और उनके पुत्र वधू मुनन और प्रवृत्ति रिजाल और उनके भी पुत्र शिवांश का आज पहला जन्मदिन है, इसलिए मंगलधाम में लेकर के आए हैं आरती पूजा और भंडारा देने के लिए। तो परिवार के सभी सदस्यों को और बालक को भी मंगल बधाई, मंगल कामना देते हुए आज ही के दिन हमारे दार्जिलिंग निवासी आनंदी देवी और आत्माराम जी अग्रवाल जो गुरु जी के परम भक्त थे, तो आनंदी देवी तो आज भी भजन भक्ति में लगी हुई हैं, आत्माराम जी धाम पधार चुके हैं। उनके पुत्र बालकिशन और पुत्र वधू सुमित्रा, उनके भी पुत्र राजीव और प्रियंका के पुत्र पार्थ का भी आज जन्मदिन है, इसीलिए दार्जिलिंग से उन्होंने भी अपने जो है पौत्र के जन्म के उपलक्ष्य में सेवाएं भेजी है। तो आज उनकी ओर से भी भंडारा है। और आज ही के दिन हमारे यूएसए निवासी शोभा जी जो प्रतिवर्ष यहाँ पर आती हैं, सेवाएं करके जाती हैं, तो उन्होंने भी आज कहा है कि मेरी सहेलियाँ भी साथ में आ रही हैं, तो उनकी ओर से भी आज भंडारा है। तो इस प्रकार से हम होली के करीब करीब जा रहे हैं। कल से प्रातःकाल हम लोग अखंड पारायण में संलग्न रहेंगे। कल इसी समय यहाँ पर अखंड पारायण शुरू किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। तो होली का पर्व भी कल से हम लोग मनाएंगे। तो कल के दिन हम लोग बाजार मंदिर में जा कर के 10 से 12 बजे तक हम लोग होली गायन करेंगे। बाजार मंदिर में जो नया रूप में अभी तैयार हो रहा है वहाँ होली गायन करेंगे। परसों के दिन 10 से लेकर के 12 बजे 1 बजे तक हम लोग इच्छे मंदिर में जा कर के होली मनाएंगे। यहाँ तो हम लोग सुबह सुबह मनाते ही रहेंगे।
और फिर 7 तारीख के दिन हम लोग यहाँ होली मना करके बाजार में जुलूस लेकर के हम लोग जाएंगे। ये सुंदर कार्यक्रम हमारे सामने आ रहा है। 84वां होली महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं मंगलधाम में। सभी को उसमें सहभागी बनने के लिए प्रार्थना करते हुए आइए आज के प्रसंग को अब यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मारा बालाजी रे बल्लभ, कहूँ एक विनाती, मारा कर्म तणी रे कथाए, सुनो मारी आप बीती, सुनो मारी आप बीती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।